या रजवाड़ राजवंशी जो एक राजभर समाज का ही एक हिस्सा है, उसका भाई है। आप अगर अभी तक का हिस्ट्री आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी राजभर को, रजवाड़ राजवंशी को किसी ने भी विधायक बनने नहीं दिया। आखिर ऐसी क्या कमी थी कि लोगों को वहां तक नहीं हिस्सेदारी मिली? तो जरूरत है कि अब अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़िए। छोटी छोटी पार्टियां जो भी बन रही हैं, उनको कोई शौक नहीं है कि वो नई नई पार्टियां बनाएं। अगर पिछली जो भी पार्टियां थी, अगर उन्होंने उचित हिस्सेदारी किसी को भी दी होती, किसी भी समाज को दी होती, तो आज ये नौबत नहीं आती कि हम लोग बिहार में स्टेबल होते, जनता को उसके हक और अधिकार को हमें याद दिलाना पड़ता। तो हम लोग हर एक चीज़ कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पटना में, और पटना में आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता एक दिवसीय बैठक रखी गई थी। ओम प्रकाश राजभर जी जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी उपस्थिति में आज एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक रखी गई थी। प्रदेश अध्यक्ष अंजलि राजभर, क्या कुछ बात हुई ओम प्रकाश राजभर? आप लोग यहाँ पर मौजूद थे और आज आप लोगों ने देखा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पटना में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और ये सम्मान समारोह इसलिए आयोजित किया गया क्योंकि हम लोगों ने एक साल में बहुत सारी रैलियाँ की और सभी रैलियाँ सफल रैलियाँ थी। जो भी सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, सभी की नींदें उड़ी हुई थी उन रैलियों को देख करके। तो इसलिए कार्यकर्ताओं का सम्मान भी जरूरी था, क्योंकि जो भी कार्यक्रम सफल होते हैं उनमें कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहता है। हम लोग तो यहाँ से जाते हैं, निर्देश देते हैं, निर्देश के अनुसार कार्यकर्ता काम करता है। तो और बाकी रही बात 2025 का चुनाव, आप सभी लोग जान रहे हैं कि अक्टूबर में चुनाव होना है, तो उसकी रणनीति भी तैयार की गई। यहाँ पर जितने लोग आए थे, ये आम जनता नहीं थी, ये सारे कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि किस तरह से आने वाले टाइम में हम लोगों को काम करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ताओं के मन में भी ये है कि लोकसभा का चुनाव हम लोग नहीं लड़ पाए थे, तो विधानसभा का चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कार्यकर्ताओं को यही निर्देश दिया गया है कि अब आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में, अपने सेक्टर में मजबूती के साथ लग जाइए। जो भी सीटें हम लोगों को मिलेंगी उसमें हम लोग निश्चित तौर से चुनाव। आपके माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी डंके की चोट पे बोले हैं कि हम लोग तो लोकसभा चुनाव में मात खा गए, लेकिन इस बार 2025 वाली जो विधानसभा है उसमें कम से कम 156 सीटों पे चुनाव लड़ने। तो आप प्रदेश की महिला कार्यकर्ता हैं, अध्यक्षा भी हैं, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है और पूरा बिहार आप भ्रमण कर चुके हैं। क्या देखने को मिला पूरे बिहार में? देखिए, सबसे पहली बात तो 156 सीटों पर हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, ज़मीनी स्तर पर जा कर के काम किया है, लोगों से मिले हैं। और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं गली गली और घर घर बिहार के घूमी हूँ। तो यही है कि जनता के अंदर एक भूख है, क्योंकि जहाँ आप देख रहे हैं कि 36% की आबादी अति पिछड़ा वर्ग की, या रजवाड़ राजवंशी जो एक राजभर समाज का ही एक हिस्सा है, उसका भाई है। आप अगर अभी तक का हिस्ट्री आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी राजभर को, रजवाड़ राजवंशी को किसी ने भी विधायक बनने नहीं दिया। आखिर ऐसी क्या कमी थी कि लोगों को वहां तक नहीं हिस्सेदारी मिली? तो जरूरत है कि अब अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़िए। छोटी छोटी पार्टियां जो भी बन रही हैं, उनको कोई शौक नहीं है कि वो नई नई पार्टियां बनाएं। अगर पिछली जो भी पार्टियां थी, अगर उन्होंने उचित हिस्सेदारी किसी को भी दी होती, किसी भी समाज को दी होती, तो आज ये नौबत नहीं आती कि हम लोग बिहार में स्टेबल होते, जनता को उसके हक और अधिकार को हमें याद दिलाना पड़ता। तो हम लोग हर एक चीज़ कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी लोग आपने यहाँ पर देखे थे या जो भी रैलियाँ हम लोगों ने की हैं, उसमें जितना भी समाज इकट्ठा हुआ है, सब दबा कुचला शोषित वंचित समाज इकट्ठा। आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर जी के आगमन को लेकर के काफ़ी बैनर पोस्टर लगाया गया था, उसको रात में फाड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ की राजनीतिक में आपको हिस्सेदारी या भागीदारी लेने से रोका जा रहा है या फिर कुछ और? देखिए, ये उनकी अपनी मानसिकता है। आप पोस्टर बैनर फाड़ सकते हैं, झंडे जला सकते हैं, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार भी हम लोगों ने जब कार्यक्रम पटना में किया था, तब भी हमारे पोस्टर बैनर फाड़े गए थे। हम लोगों ने नवादा में रैली की, उसमें भी हमारे पोस्टर बैनर फाड़े गए, झंडे जलाए गए, वीडियो वायरल हुआ। तो आप ये सोचिए, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि जो जनता अभी तक हमारे साथ थी, हमको वोट देती थी, उसी के वोट के दम पे हम विधायक बनते थे, सांसद बनते थे, हमारी सरकारें बनती थी। तो
तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर है, इसलिए इस तरह के कार्य हो रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, आप झंडे जलाइए कोई बात नहीं, आप पोस्टर फाड़िए कोई बात नहीं, लेकिन जनता ने जो वोट बना लिया है कि वो छड़ी छाप पर ही वोट देगी, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। और जनता परिवर्तन चाह रही है और ये परिवर्तन 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में आपको देखने को जरूर है। अच्छा, आपका देख रहे हैं कि कई गांवों का दौरा किया हमने, तो कई ऐसे गांव देखने को मिला जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की झंडा घर घर में देखी गई। तो ऐसा क्या है आप लोगों को जाकर के बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आपका झंडा स्वतः पूर्वक अपने घरों में लगाने को वो कटिबद्ध है? देखिए, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसको अपना अतीत आप याद दिला दीजिए। अभी बहुत सारे ऐसे समाज है जो सोया हुआ समाज है, सोए हुए समाज को जगा करके आपको सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि क्या जिस स्थिति में आप आज तक जीते चले आए हैं, उस स्थिति में आप अपनी आने वाली पीढ़ी को देखना चाहते हैं? तो जनता का जवाब आता है कभी नहीं। अरे, लोगों ने तो मजदूरी कर ली, किसी भी तरह से अपना जीवन यापन कर लिया, लेकिन अपने बच्चों को कोई उस दलदल में रहने देना नहीं चाहता है। इसलिए लोग अब जागरूक हो गए हैं, उनको पता चल गया है कि हम भी यहाँ के निवासी हैं, हमारा भी बहुत सारा हक मारा गया है। उस हक के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं। और झंडा आपने घरों में देखा है, हम लोग उनके दिलों में निवास करते हैं। अच्छा, आपके नेताजी बोले हैं कि इस बार बिहार विधानसभा में 70% गठबंधन की तैयारी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने एक बात और भी बोल दी है कि अगर हमारी गठबंधन नहीं होती है तो हम 156 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो इस पे 156 सीटों की तैयारी आपकी किस तरीके की भूमिका रहेगी? जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है कि यूपी में हमारा एनडीए के साथ गठबंधन है और यहाँ पर भी बातचीत चल रही है। अगर गठबंधन होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ, हमने आपको पहले भी बताया कि एक साल में हम लोगों ने कम से कम 44-45 रैलियां की हैं, और हर एक रैली की जो रूपरेखा थी वो देख करके, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की नींदें उड़ी हुई हैं कि आखिर लोग अपने संसाधन से, आप देखिए बहुत सारी ऐसी रैलियां हुई हैं जिनमें गाड़ियां भेजी गई हैं और वो गाड़ियां खाली चली आई हैं, दूसरे पार्टी दलों ने जो रैलियां की हैं। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जितनी भी रैलियां हुई हैं, लोग अपने पैसे से उस रैली, उस कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे हैं। तो लोगों की नींदें तो उड़ी हुई हैं, क्योंकि हम लोग अभी पार्टी को धीरे धीरे स्टेबल कर रहे हैं। बिहार में हम लोग कुछ भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास अर्थ की कमी है, हम लोग लोगों को संसाधन नहीं दे पाते हैं। तो संसाधन ना देने की वजह से हमारी पार्टी में आपको कोई कमी नहीं दिखाई देगी। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चल करके पूरे बिहार को एकजुट किया है मैंने, और सिर्फ मैंने ही नहीं, हमारी पूरी टीम। आप देखेंगे प्रदेश के महासचिव आमोद यादव जी हैं और संजय कुशवाहा जी जो कि बिहार प्रदेश संगठन मंत्री हैं, तो और भी जितने भी टीम है, गुड्डू राजवंशी जी हैं, धनंजय जी हैं, ये सभी लोग संसाधन के अभाव में पूरा बिहार हम लोगों ने नाप दिया है। आप सोच करके देखिए, अगर हमारे पास संसाधन होता। आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी जो महिलाएं कभी घरों से नहीं निकली थी, वो आज मंच पर आई, उन्होंने अपने शब्दों को टूटी फूटी भाषा में ही सही कुछ बोला, किसी ने गीत के माध्यम से बोला, किसी ने जैसा भी बोल पाए लोग वैसा बोला उन्होंने। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं ना, कहीं आपने कोटेशन पढ़ा होगा कि जंजीर नहीं कटती है तो पैर काट दीजिए, लंगड़ा कर चलिए, लेकिन जब तक आपका हक और अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक आप चलिए। तो ये जो हम लोग कार्यकर्ता सम्मान समारोह किए या महिला सम्मेलन जो हम लोग करते जा रहे हैं, उसमें आप देखेंगे वो ऐसी महिलाएं जो वाकई में, बहुत सारी महिलाएं जंजीर तोड़ कर आएंगी और बहुत सारी महिलाएं अपना पैर काट करके आएंगी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। एक तरफ अगर महिलाओं को देखा जाए तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेत्री हो, या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे। लेकिन अभी भी एक और हमारे समाज में ऐसी भी महिलाएं जिनको उनका हक और अधिकार नहीं पता है।
तो जो आगे बढ़ गया है उसको हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे, उनसे सीखने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो समाज अभी पीछे छूट गया है उसको जगाना, उसको आगे बढ़ाना हमारा उत्तरदायित्व है और हम ये करके रहेंगे। चलिए, तो प्रदेश अध्यक्षा थी अंजलि राजभर। कहा जाता है कि महिला इस देश की आधी आबादी जनता में गिनी जाती है और इनके माननीय जो नेता ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के, इनके कंधों पे दायित्व सौंपी है कि बिहार की लड़ाई अब गंभीर होने वाली है क्योंकि छड़ी छाप यहाँ से चुनाव लड़ने वाली है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।